मेटावर्स में जाने के लिए मेरी विम्स एंड फैंसी एज अ बिजनेस नहीं चलेगी, मेरे कस्टमर की विम्स एंड फैंसी चलेगी। अब मेरे कस्टमर की विम्स एंड फैंसी ये बोलती है कि मेरे को तो गेम खेलनी है, तो नाइकी तो शू कंपनी है, बट फिर भी उन्होंने गेमिंग बनाया रॉब्लॉक्स में। तो हम बात करते हैं उसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेटावर्स दैन जस्ट प्योरली ब्रांड्स। Hello, people. Welcome back to the Preetham's podcast, powered by Desi Crypto and Quill Audits. Today we have Rahul Sethi, founder of Metaverse 911, Metaverse coach, and content creator of Web3. So, welcome, Rahul. Thank you very much. Good to be here. Nice to meet you. And how are you doing? I'm doing incredibly good and I'm not nervous. Like me. तो इससे पहले आप अभी मेटावर्स 911 रन कर रहे हैं। इससे पहले आपका स्टार्टअप था विच वाज इन VR and MR, राइट? एक्सक्लूड, आई थिंक। Yeah, so journey start हुई 2019 में when it was about creating augmented and virtual reality and mixed reality content brands के लिए, और वहीं से पहला स्टार्टअप इन दिस इमर्सिव टेक स्टार्ट हुआ। उसके बाद लर्निंग कंटिन्यूड, इट वाज वेरी लॉट ऑफ फन एंड देन उसके बाद 2022 में दिस ईयर अराउंड मार्च एंड अप्रैल जब मैंने एग्जिट किया पुरानी कंपनी से, उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड एफ कोर्स एट द सेम टाइम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोचिंग सम गुड एंटरप्रेन्योर्स, और वहाँ से वो मेटावर्स 911 स्टार्ट हुआ। वैसे आपने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है और आप एकदम ही फीचर टेक फील्ड में आ चुके हैं, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, क्या लव है स्टार्टअप्स के साथ, टेक स्टार्टअप्स के साथ? एक्चुअली मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं टेक्नोलॉजी में, मैंने कभी आज तक कोई कोर्स ही नहीं किया। और ज़रूरी नहीं है, आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप ड्राइविंग कोर्स करो, राइट? आप कई बार ड्राइवर बन जाते हो बिकॉज आप यू लव डूइंग व्हाट यू डू, एंड सो विद मी ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड. So I have never been professionally trained as a technology professional, but I learned my way up. और खुद जब इंसान काम करता है तो वो हमेशा ज़्यादा सीखता है rather than कि कोई उसको सिखाए और वो सोचे कि बस कोई मिलाऊंगा पिला दूंगा और सीख जाएगा। एंड ये जो मेटावर्स 911 है, इसकी इंस्पिरेशन मतलब कहाँ से है? क्योंकि एक्सप्लोड में भी देयर वाज AR एंड VR काइंड ऑफ एक्टिविटी इससे पहले वाले आपके स्टार्टअप में। वेल, सो इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो है, ऑगमेंटेड वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी, ये तो एक्सपीरियंस क्रिएशंस है फॉर ब्रांड्स, मेनली बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस या फिर ट्रेनिंग पर्पसेस। लेकिन ये हमेशा जब बिल्ड करते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को, तो हमेशा एक ब्रांड के अराउंड बिल्ड करते हैं उसको, या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड बिल्ड करते हैं। मोटिवेशन मेटावर्स में जाने की ये थी कि ये एक ओपन पैरेलल वर्ल्ड है, यू नो, जिसको आप बियॉन्ड यूनिवर्स भी बोल सकते हो। इसके बहुत सारे नाम हैं, मेटावर्स भी है, फिर बियॉन्ड यूनिवर्स भी है, पैरेलल वर्ल्ड भी है, सेकेंड लाइफ भी है, बहुत सारे हैं, गेमिंग है, नॉन गेमिंग फीचर्स हैं। तो गोल इंटेंट ये था टू arrive into a position where I am able to explore opportunities for the masses, जो कि immersive technology में नहीं होता। So anybody who wants to get into metaverse, I think पहला opportunity और पहला गोल ये होगा कि कैसे मैं अपने आप को पब्लिक एरेना के अंदर में एक्सपीरियंस क्रिएशन के लिए तैयार करूँ। ओके, एंड ये आप Web3 और क्रिप्टो हो गया और मेटावर्स हो गया, इससे आप इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? ओह ओके, मेटावर्स के साथ मेरी इंट्रोडक्शन 2019 में हो गई थी एक्चुअली। तब एक प्लेटफॉर्म आया था नया स्पेशल, जो अब बड़ा पॉपुलर है। लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड मेटावर्स एक्सपीरियंस या सेंट्रलाइज्ड 3D वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, और तब ये नया शुरू हुआ था। और तब मेरे पास जब ये आया तो सच्ची बात यह है कि एक्चुअली मैं उसको समझ नहीं पाया था। मुझे लगा था ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, बिकॉज हम एक जब फ्लो में होते हैं, वर्चुअल रियलिटी में काम कर रहे होते हैं, हमें कोई सडनली बोले नहीं ये भी हो रहा है, तो हमें लगता है नहीं वो इडियट है, बिकॉज
आप जो करते हो उस पर इतना आपको ट्रस्ट होता है, आपको लगता है वो बेस्ट है। लेकिन वेब 3 जो था वो ग्रेजुअल वो था, ट्रांजिशन था। वाइल आप सेंट्रलाइज जब एक्सेस कर रहे होते हो तो मैंने देखा कि और क्या हो रहा है। डिसेंट्रलाइज मेरे को मिला 2018 के आसपास जो है, पहली बार मुझे वो नज़र आया। फिर 19 तक आते आते मुझे दोबारा नज़र आने लगा, और जब वो नज़र आने लगा तो मैंने देखा कि उसमें माना है क्रिप्टो। फिर मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, या उसके बाद जब मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर उसके बाद मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज आनी शुरू हुई। सो मेरा आई थिंक ग्रेजुअल ट्रांजिशन था, बिकॉज मैं इंट्रूड था विद व्हाट्स वेब 3। तो इंटरेस्ट मेरा था और मैं बिल्ड करता चला गया इसलिए। एंड यू वाज आल्सो कनेक्टेड विद वर्चुअल रियलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, सो वो थोड़ा सा आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया उस चीज़ ने आपको मेटावर्स को समझने के लिए। Oh, absolutely. I think anybody who works in the immersive tech, जब आप काम कर लेते हो 25-30 प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, वो भी आप एंटरप्राइज स्केल पे काम करते हो, तो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि यू कम टू नो कि अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो वो उसकी वजह से आई वुड से कि मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ठीक था। या सो बिफोर एवरीथिंग, मतलब ये वर्चुअल रियलिटी में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? पहले तो ऑब्वियसली वर्चुअल रियलिटी से आई थिंक आपको मेटावर्स की इंस्पिरेशन मिली, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो गई उसको समझने के लिए। तो वर्चुअल रियलिटी ही क्यों? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी अभी भी इंडिया में बहुत ही पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हुई है, कह सकते हैं। ऑल्दो गेम्स के थ्रू यंग जनरेशन उसको एक्सपीरियंस कर पाती है। वो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी हाँ है। हाँ। हुआ ये था कि 2018 में जब मैंने एग्ज़िट किया था मेरी 10 साल पुरानी कंपनी प्रोक्योर टू पे कंपनी जो है उससे, तो उस टाइम पे 18 में करने के बाद में एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, मैं फ्री था। जब कोई एंटरप्रेन्योर कंपनी से एग्ज़िट करता है तो वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट थोड़े टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, और मैं भी अनएम्प्लॉयड था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर क्या है मेरा, क्योंकि आप जब एक दो कंपनीज बना लेते हो, आप एग्जिट कर लेते हो, और मैं हमेशा बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं सोचा कि मैं गया फंडिंग रेस की, फिर वो ए सीरीज़ की, बी सीरीज़ की। हम तो स्टैंडर्ड हैं, बूटस्ट्रैप किया, कंपनी बनाई, क्लाइंट लाए, बेच दी। इसको यूएस में लोग सिलिकॉन वैली में इसको एस्ट्रोनॉट सिंड्रोम कहते हैं, आई थिंक। अच्छा, फिर क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट बाहर से आते हैं, मतलब स्पेस से ट्रैवल करके आते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाता है कि ये अर्थ है। तो ऐसा कुणाल शाह ने भी कुछ दिन पहले अपने वीडियो में शेयर किया था कि मुझे भी ऐसा फील हुआ था। मैंने यूएस में बात की फाउंडर्स में, तो उन्होंने बताया कि ये टर्म होता है जो लोगों को एग्जिट करने के बाद फील होता है कि अब क्या करें। हाँ, तो होता क्या है कि जब आप कभी एग्जिट करते हो तो उसके कुछ टाइम तक आप सोच नहीं पाते। तो लेकिन मेरे को ये आइडिया था कि मेरे को कुछ हाईटेक करना है। इतना तो मुझे था, क्योंकि अब मैं टेक तो काफ़ी कर चुका था, मेरे को हाईटेक जो है कुछ करना है। अब हाईटेक तो बहुत ही बड़ी टर्म है। और इसी दौरान जो है एक अच्छे दोस्त, उनके फर्दर आगे दोस्त कस्टमर, उनका फ़ोन आया, मेरे से बात कर रहे थे, और मुझे उन्होंने बोला कि हम एक कंपनी बना रहे हैं, जो कि उसी साल अप्रैल की बात है। 2 महीने काम तो शुरू किया उनके साथ करना, एंड ऑफ द ईयर करीब 6-7 महीने में हमारे 3-4 कॉल हुए। जब पहली कॉल में उन्होंने मुझे बताया कि हम एक बिज़नेस बना रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो मुझे सच में समझ नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं। और मैंने उनसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद में हमने फ़ोन रख दिया। उसके 2-3 महीने बाद फिर फ़ोन आया उनका। अब उन्होंने कहा देखो हम ऐसे करके ऑगमेंटेड रियलिटी बनाएंगे, वर्चुअल रियलिटी बनाएंगे, हमें जो है आप गाइड करो। तो मैंने उन्हें बोला कि आप को एक अच्छा इंसान, मैं कोई अच्छा रेफरेंस देता हूँ प्रोफेशनल, और आप उनके साथ काम करो। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली उस पर्टिकुलर ट्रेड में जाऊंगा, मेरी कोई प्लानिंग थी नहीं। लेकिन मुझे पहली बार वो वर्ड ही सुनाई दिया। लेकिन जब मैं उससे मिलने गया एंड ऑफ द ईयर, और जिस दिन मैंने वो VR हेड गियर डाला था, उस दिन दैट एक्सपीरियंस हैड चेंज माई माइंड। आई थिंक आपको वो एक बच्चे की तरह फील हुआ कि व्हाट इज दिस। मुझे ये लग गया था पता उस दिन भी, और मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि ये ही है पैरेलल वर्ल्ड। लेकिन वो लोनली था, बिकॉज जब आप VR में जाते हो तो यू आर ऑन योर ओन। आप VR में दोस्तों के साथ नहीं जाते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेटावर्स हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर हम VR में दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, नॉट ओनली दैट। सो
बहुत ही जनरल ट्रांजिशन है इसमें आने का। हाँ, इसकी बात हम करेंगे कि कैसे एक वीआर और जब हम मेटावर्स बोलते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होती है। पर पहले मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या ऑफर करती है मेटावर्स 911। क्या आपके एम्बिशंस है, क्या एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर के? बहुत सारी कंपनीज हैं हु वांट टू गेट इनटू मेटावर्सेस, लेकिन उनके पास राइट स्किल नहीं होता, और स्किल्स इन द मेटावर्स आर नॉट पॉसिबल टू हायर फ्रॉम द मार्केट। सो ऑफ कोर्स एक चीज़ तो है कि हम लोग ट्रेन करते हैं, एंड आई हैव क्रिएटेड सीरीज ऑफ डिजिटल प्रोग्राम्स, प्री रिकॉर्डेड भी हैं, प्लस ऑल्सो मेंटरिंग एंड कोचिंग द बिजनेसेस। तो इस तरह से करते हैं हम लोग, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, एंड सो फोर्थ। सो अभी तक करीब 1000 प्रोफेशनल्स ट्रेन किए हैं इन वेरी लार्ज कंपनीज। दीज आर कंपनीज लाइक, you take the name of the big company and most likely you will find people who have subscribed to my program। और उसके साथ साथ जो है हम लोग फर्दर अपने प्रोसेसेस बिल्ड कर रहे हैं टू गिविंग द कंपनीज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएटिंग और टू बेसिकली जस्ट बाइंग द एंड डिप्लॉइंग द सॉल्यूशंस ऑफ मेटावर्स। तो मेटावर्स 911 यही करता है और हम यही करते चले जाएंगे। अभी हम इंडिया में कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के साथ आइए ना, आप जब 20 साल 25 कंट्री में काम कर लेते हो आपको पता रहता है कि कस्टमर को क्या चाहिए एंड ऑफ द डे। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंशियल क्रिएट करते हैं, और इसी की वजह से सो मेनी कंपनीज कम एंड दे वर्क विद अस। ये तो चलो स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस के लिए हो गई, पर एक कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही कह लेते हैं कि उनको एज फ्यूचर बताना है कि बेनिफिट एग्जैक्टली क्या होने वाला है तुम्हारा मेटावर्स से। तो हालांकि बहुत बड़ा वाइड क्वेश्चन है, तो उसमें उसको, उस बंदे को या फिर उस इंडिविजुअल को कैसे समझाएंगे? सो बहुत जगह पे ऐसा होता है व्हेन सम और दी अदर जहाँ पर आप दो तीन तरह से लेकर चल सकते हो। पहले तो आप ये लेके चल सकते हो कि इतनी जगह पे जाते हैं इंडस्ट्री फोरम्स में, बिजनेस फोरम्स में, चाहे CII हो, चाहे फिकी हो, चाहे NASSCOM हो, NATC हो, एंड सो फोर्थ। बहुत सारे लोग वहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हाउ मेटावर्सेस कैन हेल्प देयर बिजनेस। तो लार्ज फोरम्स के ऊपर में तो ऐसे ही कम्युनिकेट किया जाता है और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। सेकंड ऑप्शन होता है जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है और बोलती है देखो आपको हमें बताइए कि हम क्या करें। उस केस में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज़ योर बिजनेस, व्हाट इज़ योर एंड कस्टमर पर्सोना, बेसिस दैट यू क्रिएट अ मेटावर्स एक्सपीरियंस। आपको किस मेटावर्स में जाना है वो भी ज़रूरी है, पर पहले आप अपने एंड कस्टमर को देखिए। मेटावर्स में जाने के लिए मेरी विम्स एंड फैंसी एज अ बिजनेस नहीं चलेगी, मेरे कस्टमर की विम्स एंड फैंसी चलेगी। अब मेरे कस्टमर की विम्स एंड फैंसी ये बोलती है कि मेरे को तो गेम खेलनी है, तो नाइकी तो शू कंपनी है बट फिर भी उन्होंने गेमिंग बनाया रॉब्लॉक्स में। ऐसे ही हर कस्टमर, हर कंपनी अपने एंड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, तब वो अच्छा रोड मैप बनता है। सो सम ऑफ माई क्लाइंट्स वर्क विद मी ऑन मेकिंग दैट Web3 रोड मैप, एंड दीज आर वेरी लार्ज नेम्स। मैं अभी पब्लिक फोरम पे हूँ, सो देयर फॉर आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। दीज आर ऑल इंटरनेशनल ग्लोबल कंग्लोमरेट्स। तो एक तो ये पार्ट है। इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो खासकर जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं समझता हूँ मेटावर्स उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक 3D आर्टिस्ट है या कोई आर्टिस्ट है, वो पेंटर है या कोई सिंगर है या कोई प्योर प्ले आर्टिस्ट है, मतलब समबडी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है फॉरएवर। ये सब लोग आज की डेट में क्या करते हैं? ये सभी लोग आज की डेट में या तो वीडियो बनाते हैं, और अगर वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब पे डाल देते हैं। मगर इनकी वीडियो कौन देख रहा है? अब एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग बनाता है, उसकी वीडियो बना दे तो कौन देख रहा है? लेकिन आज अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पेंटिंग को लेकर मेटावर्स में जाके उसके NFTs बना के और उसको ओपन सी पे डाल के या किसी भी तरीके से पॉलीगॉन चेन यूज़ करके, एथेरियम चेन यूज़ करके, वट एवर लेयर 1 2 जो भी उनको ठीक लगती है उसको यूज़ करके वो उसको वहाँ पर एज NFTs होस्ट कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन हो सकती है उसके ऊपर में। तो फिजिटल वर्ल्ड जो हम बात करते हैं उसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेटावर्स देन जस्ट प्योरली ब्रांड्स। एंड जैसे कि हमको पता है कि मतलब आपने बताया कि यू हैव एक्सपीरियंस इन वी आर सेट यू, तो जब आपने मेटावर्स में शिफ्ट किया तो व्हाट वाज द सम एग्जैक्ट डिफरेंसेस कि ये दिस इज, वैसे तो बोला जाए तो मेटावर्स भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है, बट जब मेटावर्स नहीं था टर्म और ब्लॉकचेन भी उसमें नहीं था,
तो दोनों में डिफरेंस क्या था है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार तो मेटावर्स का कोई लेना देना ही नहीं है वर्चुअल रियलिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखो, इसको बेसिक समझने की जरूरत है। वन हैज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अराउंड। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वी आर बीइंग टोल्ड दैट वर्चुअल रियलिटी इज अ 3D वर्ल्ड। सभी को ये बोला जाता है कि वर्चुअल रियलिटी 3D वर्ल्ड है। नहीं, वर्चुअल रियलिटी 3D वर्ल्ड नहीं होता। वर्चुअल रियलिटी 360 होता है। मैं यहाँ खड़ा होके लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे देख सकता हूँ, राइट? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ 3D देख रहा हूँ। उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये है या कुछ और भी, हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 3D में हो सकते हैं, जिसको हम सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, उसमें गन है, मैं गन को घुमा रहा हूँ तो वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मैं हूँ जहाँ पे वो 3D नहीं होता। वो जो मैं होता हूँ तो वहाँ 360 होता है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, पर मैं समझ चुका हूँ ये। ऐसे समझने की ज़रूरत है कि वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली 3D नहीं होता। वर्चुअल रियलिटी 360 होता है। उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप 3D एक्सपीरियंस करते हो। अभी अभी आप देखो कि वर्चुअल रियलिटी तो बनती है स्टैंड अलोन VR के लिए। आप अकेले होते हो उसमें। अगर आप मैं गेमिंग को छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज मैं गेमिंग को अभी फिलहाल मेटावर्स के साथ लिंक नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं इंडिविजुअल ब्रांड एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आपने एक स्टोर डिज़ाइन देखा या आपने एक अपार्टमेंट देखा, आप उसके अंदर में अपने VR के अंदर में गए, आपने उसमें कुछ एलिमेंट्स देखे 3D के, आपने उनको एक्सप्लोर किया, लेफ्ट राइट आगे पीछे जो भी आपको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन आप इंडिविजुअल थे ना उसके अंदर में, अभी आपने उसमें काम नहीं किया। वर्चुअल रियलिटी यूनिटी पे बनती है, अनरियल पे बनती है। वर्चुअल रियलिटी थोड़े और एसोसिएटेड टूल्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करके बन जाती है। लेकिन वो तो प्राइवेट वर्ल्ड है ना। आज तक हम दोनों ही हैं अभी, और जो व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, अगर वो भी इफ़ दे गो बैक टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ VR, हाउ मेनी टाइम्स डिड एनीबडी टोल्ड देम कि VR डाल के आप एक्सपीरियंस कीजिए? कितनी बार आपको किसी ने बोला है कि आप VR का हेडगियर डालिए और एक्सपीरियंस कीजिए कार को? कभी नहीं होता। VR हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। एज बिजनेस, एज अ कॉन्सेप्ट, VR एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, बिजनेस जो बोलता है हमारे पास 10 VR हैं, हम अपनी मर्जी से 10 लोग को देंगे जो ज्वाइन करेंगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है। और VR एक्सपीरियंसेस जनरली वेब VR में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंट्रिक होते हैं या किसी एक बिजनेस केस के लिए बनते हैं। हर एक के काम की चीज़ ही नहीं है। दूसरी चीज़, VR इज ऑलवेज बिल्ट अराउंड एक्सपीरियंस। ओके, या गोल होता है उसका एक। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी ज्ञान हो गया, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया, पर यहीं पे रुक जाता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मेटावर्स की ज़रूरत क्यों थी। पहली बात, हाँ, और उसी में डिफरेंस भी आएगा। तो सबसे पहली क्लैरिफिकेशन, मेटावर्स सबसे पहली क्लैरिफिकेशन, मेटावर्स डज नॉट रिक्वायर ए VR हेडगियर। सबसे पहली मिथ, वो मार्क ज़करबर्ग ने जब वो दिया था होराइजन वर्ल्ड का ऐड, उस टाइम में ऑकुलस पकड़ा हुआ था। तो सबको लगा इसके लिए ऑकुलस ही चाहिए। अब कल सुबह के बाद मेटावर्स सिर्फ ऑकुलस में एक्सेस होगा। लेकिन उन्होंने तो हाथ में पकड़ा हुआ था या लगाकर, उसमें रिकॉर्डिंग थी, प्रीसेट था। लेकिन 90% ऑफ मेटावर्सेस डू नॉट रिक्वायर अ वर्चुअल रियलिटी हेडगियर। नंबर 1, 90%। या जो सबसे बढ़िया मेटावर्सेस हैं, जो अभी आएंगे हम लोग फर्दर, जिसमें हम बात करेंगे मेटावर्सेस कौन से, मैं उसमें काफ़ी सारे मेटावर्सेस हैं डिसेंट्रलाइज जो बहुत बड़े हैं, लेकिन VR सपोर्ट ही नहीं है उनके अंदर में। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी ऑलवेज वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और अ प्राइवेट कंटेंट ऑफ अ कंपनी। कंटेंट क्रिएटर्स के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर दे कैन गो एंड क्रिएट कंटेंट ऑन अ 360। That's a very good point. So somebody who was intelligent, whether it was whatever metaverse company it is today, they're very intelligent people. What they thought was that while the 3D content will come into play one day, somebody will have to create a 360 infrastructure with something
It's on chain or non-blockchain, doesn't matter, that was a business model. और लोगों को बोल देंगे कि ये ओपन एंडेड है, आप आइए और इसके अंदर में अपना 3D कंटेंट को होस्ट कीजिए. And there is ownership as well because of blockchain. अब क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर है तो उस पर 100% ओनरशिप है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पे है तो उसके अंदर में भी काफ़ी हद तक ओनरशिप है. लेकिन व्हाट इंट्रिग्स मी द मोस्ट इज दैट जितने भी लोगों ने वो मेटावर्स के बारे में सोचा, व्हाट दे थॉट वाज दैट नाउ इंडिविजुअल्स ब्रांड्स ऑल्सो कैन कम एंड क्रिएट एक्सपीरियंसेस. तो अब ये गेमिंग कंपनी के हाथ से बाहर चला गया, क्योंकि पहले तो 360 वेब और वो सब तो 360 तो गेमिंग कंपनीज के पास था ना. बहुत सारे गेमिंग अवतार थे, बहुत सारी गेम्स बन रही थी. अब क्या हुआ, अब आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया. जैसे जो यंग व्यूअर्स हैं, अभी यंग व्यूअर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. वेब 1, 2, 3 का ट्रांजिशन 3 लाइन में बताता हूँ. वेब 1 था वेबसाइट और एक डिस्कशन फोरम बनाते थे हम लोग. जब मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट किया था तो हम कंपनीज के लिए डिस्कशन फोरम बनाते थे, और वो डिस्कशन फोरम्स थ्रेड्स होती थी, कैस्केडिंग थ्रेड्स. आपने ऊपर लिखा हाउ आर यू, उसके नीचे में 10 लोग ने लिखा आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर वो एक नया थ्रेड क्रिएट करते थे, इसको डिस्कशन फोरम का थ्रेड ही बोलते थे. ये 2005 से 10 तक बड़ा पॉपुलर था, या 2008 या 9 तक, व्हाटएवर, मतलब ड्यूरिंग दोज टाइम्स बहुत पॉपुलर था. उसके बाद जब ये सोशल मीडिया आया तो हम सब ने सोचा अरे वाह सोशल मीडिया आ गया, और तब तक हमें ये गूगल SEO वगैरह पता लग गया था. गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल के हम लोग उसको एनालाइज करते थे. वेब 3 में सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगता है ये कि जब वाइल हम सब कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, ये कंटेंट वेब 1 से 2 से 3 में इसीलिए गया बिकॉज ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो थॉट प्रोसेस है एक्सपीरियंस क्रिएशन को लेकर हैज़ ऑलवेज ग्रोन. हम पहले झोपड़ी में रहते थे, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले कच्चे घरों में रहते थे. कच्चे घर पक्के बने, पक्के घर बड़े घर बने, बड़े घर अपार्टमेंट बने, उसके बाद लग्जरी अपार्टमेंट, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट बने. ऐसे ही एक्सपीरियंस था. पहले डिस्कशन फोरम था, बाद में फ़ोटो बनी, बाद में जिफ बनी, बाद में टिकटॉक बना. अब क्या करेंगे, टिकटॉक के बाद 3D बनाएंगे. तो टेक्निकली ये ह्यूमन एक्सपीरियंस एलिवेशन है, विच इज़ नाउ लाइक अ वर्ड प्रेस. किसी ने स्टार्ट किया, वर्ड प्रेस पे आपने साइट्स बनाई. आज मेटावर्स का उसने फंडामेंटल क्रिएट कर दिया, आपने आके उसके ऊपर स्टोर्स बनाए. वेबसाइट तो इंडिविजुअल थी ना. शॉपिफाई के ऊपर किसी ब्रांड ने एक्स वेबसाइट बनाई, उसने पिकल्स भेज दी $2 मिलियन के. शॉपिफाई ने तो प्लेटफॉर्म दिया ना $200 का. ऐसी मेटावर्स भी हैं, अगर आप उसे बाय कॉन्सेप्ट लोगे तो. बाय कॉन्सेप्ट वही है. आप गए, आपने डिसेंट्रलैंड पे, स्पेशल पे, सैंडबॉक्स पे, रॉब्लॉक्स पे, जो मर्जी आप नाम लो मेटावर्स का, उस पर आपने लैंड खरीदा, एक्सपीरियंस बनाया, उस एक्सपीरियंस पे लोग आए, उन्होंने गेम प्ले करी, आपने पैसा कमाया, वो अपने घर चले गए, अपने घर, बात खत्म. बट इन अ 3D इमर्सिव एनवायरनमेंट. तो VR का तो लेन देना खत्म हो गया ना. हम इवेंचुअली हमेशा अपने एक्सपीरियंस को एलिवेट करते ही हैं, चाहे वो हमारे फ़ोन्स हो, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे हमारा स्टाइल हो, हमेशा एलिवेट ही होता है. एक्सपीरियंस एलिवेशन कंटेंट का होना ही था. किस डायरेक्शन में जाओगे अब, कितनी बार आप फोटो खींचोगे, कितनी बार आप सेल्फी खींचोगे, कितनी बार आप सेल्फी खींचने के बाद दोस्तों के साथ कुछ और उसमें एडिटिंग करोगे. एक लिमिट है. आप टिकटॉक बनाओगे, उसमें कितनी बार आप डालोगे, एक लिमिट है. लेकिन उसको जब उन्होंने कमर्शियली बना दिया, लोगों ने इसको कमर्शियली बिल्ड किया. हम वेब 3 कम्युनिटी क्यों बोलते हैं इसको, हम वेब 2 कम्युनिटी क्यों बोलते हैं. हमने वेब 1 कम्युनिटी तो कभी नहीं बोला, अभी तक सुना वेब 1 कम्युनिटी आपने कभी. वेब 2 से शुरू हुआ. वेब 2 वेब 3 कम्युनिटी इसलिए बनी क्योंकि आज ये कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती है. वो एक्सपीरियंसेस जो बन रहे हैं अलग अलग, वो सारे कम्युनिटी पर्पस के लिए बन रहे हैं. आप मेरे एक्सपीरियंस में जा सकते हो, टिकट नहीं लगती. VR प्राइवेट है, इसीलिए VR को बहुत लोगों ने 2018 के आसपास एक मूवमेंट आया था, मैं आपको बताता हूँ, और व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री मेटावर्स पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ मैं. एक मूवमेंट आया था जिसके अंदर में लॉट ऑफ पीपल वर बिल्डिंग कंटेंट ऑन कंटेंट विच वाज हार्डवेयर एग्नोस्टिक. मतलब ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि VR का कंटेंट हम लोग मोबाइल पे भी देख सकते हैं, VR का कंटेंट हम लोग ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए थे जो नॉन यूनिटी प्रोडक्ट्स थे. स्टार्ट यहाँ से हुआ है. मैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट का पार्ट रहा हूँ.
मैं ऐसी कुछ कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया। उन कंपनीज के अंदर में हार्डवेयर एग्नोस्टिक कंटेंट बना रहे थे, लेकिन मैंने क्या बोला, बहुत समझदार लोग थे, कुछ अलग से खड़े थे। उन्होंने कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म बना डाला, बोले आप आइए और इस पर कंटेंट क्रिएट कीजिए अपने लिए। तो आज जब कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी यही है। कोई बोलता है मैंने यहाँ पर 4 अपने NFTs मिंट किए हैं, आप उन्हें यूज़ कर लो, आप अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर लो। कोई आता है बोलता है मैंने अपने लिए लैंड खरीद रखा है, उसको आप लीज पे ले लो। को आपने लैंड ले रखा है तो आप उसको लैंड खरीद लो। तो ये तो कम्युनिटी है, बट इसका एंड यूज़ जो सा है वो बहुत बड़ा है। तो अभी तो ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट है। करेक्ट। और मैंने देखा भी है, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, जब जब नई चीज़ें आई हैं तो या तो लोगों को बेकार लगी हैं या फिर उनका उनको 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 बहुत बैकलैश मिला है। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी हो गई, कोई भी नए टाइप का प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि 1906 में जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए थे, और भी कुछ और पिछले सेंचुरी में जब स्टार्ट हो रही थी तो कार्स आए थे, नए ऑटो व्हीकल्स आ गए थे। तो ऑटो व्हीकल्स भी ज़्यादा प्रिफर नहीं हो रहे थे ओवर दिस, ये क्या बोलते हैं इसको, बैलगाड़ी वगैरह एंड ऑल। तो उस समय बोलते थे कि कार नहीं चल पाएगी, ऐसा है वैसा है। और काफ़ी चीज़, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ पैसे के लिए आए, तो सेंचुरी के लास्ट में कुछ 2-4 कंपनीज बची, जैसे फोर्ड एक उनमें से एक है। तो आई थिंक उन्होंने रियल यूज़ केस बनाया, इसीलिए वो टिक पाए इतने ओवर सेंचुरी। और मैंने ये भी पढ़ा है कि जब नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए थे तो वो बहुत ही ख़राब थे, वो स्किन के लिए ख़राब थे, हालांकि आज भी स्किन के लिए बहुत सारे ख़राब हैं। और काफ़ी लोग अंधे भी हो गए थे, इतने तो अभी वो वाला जोन चल रहा है मेटावर्स या फिर वेब 3 का, मुझे ऐसा लगता है कि जब और आपको भी पता है कि जब प्लेन और एरोप्लेन की जब इन्वेंशन करने की ट्राई कर रहे थे लोग, तो वो लोगों को पागलपन लग रहा था कि क्या किसी भी चीज़ को ऊपर कैसे उड़ा सकते हो। ओके, तो आंसर तो इन्होंने दे ही दिया है, आंसर तो आप ही का है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपने आंसर कैसे दिया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बने, लोगों ने बोला बेकार है, लेकिन आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो सी है वो $1 ट्रिलियन का इकॉनमी है। उन्होंने बोला जहाज़ है, कौन उड़ाएगा, और बोला नहीं गिर जाएंगे, वो जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने उड़ाते चले गए, एक दिन उड़ गया। आज जहाज़ जो है वो दुनिया को आगे पीछे घुमा रहा है। जब फेसबुक आया, कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, जब फेसबुक आया, और मैं लिंक्डइन का मेंबर हूँ 2005 से, ठीक है। मैंने कभी लिंक्डइन को ऐसे यूज़ नहीं किया था जितना मैंने यूज़ किया पिछले 6 महीने 1 साल में, या 2 साल में, लेकिन मैंने उतना कभी यूज़ नहीं किया। बिकॉज हम लिंक्डइन को ऐसे यूज़ करते थे कि हम किसी को मिले बिज़नेस के अंदर में और किसी के पास गए तो, या बिज़नेस किया किसी के साथ में तो उनको हमने कनेक्ट कर लिया। तो हमारे कनेक्शन उन्हीं लोग के होते थे जो हमें जानते हैं, जिनसे हम मिलते हैं या जिनसे हम बात करते हैं, और फिर हमको बोलते थे भाई हमें रिकमेंडेशन दे दो, या हम रिकमेंड कर देते थे, एंड सो फोर्थ। जब फेसबुक आया 2000s में, तो क्योंकि ये तो बहुत ही यूथ सेंट्रिक है, यू नो, आई एम प्रीटी श्योर दैट प्रीतम हैज टोल्ड मी अ लॉट ऑफ यूथ वॉचेस दिस पॉडकास्ट, बट आपको बताता हूँ मैं, और कि एक्चुअली हुआ क्या था। और मैं 80 साल का नहीं हूँ, ये सबको लगे कि पता नहीं मैं कितनी 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जब ये फेसबुक का रेवोल्यूशन आया कि हम अपना कंटेंट डालेंगे पर्सनल इसके ऊपर में, पीपल लाइक मी सेड बेकार है। क्यों बेकार है? अरे यार हम पर्सनल फ़ोटो क्यों डालेंगे। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि लोग फेसबुक में डालते थे कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं, उनके पीछे चोरी हो जाती थी घर में। आप एक्चुअली सर्च करें इसको, हाँ, आप गूगल में सर्च करें इसको कि पीपल यूज टू पुट इट दैट वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, या कोई वेकेशन पे गया और फोटो डाल रहा है, तो पीछे से चोरों को तो मालूम है ना कि भाई घर खा ले, अर्ली डेज। हाँ, ये बहुत आप देखेंगे, गूगल में डालेंगे तो यू विल गेट इट। अब धीरे 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 वो फेसबुक कन्वर्ट होने लगा। अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि यार इसको अब हम यूज़ करेंगे बाय सेलिंग व्हाट वी आर डूइंग। तो लोगों ने कंस्ट्रक्टिव पर्पस ढूंढा उसमें। सी, अब कुछ भी स्टार्ट होता है ना जीवन में, आप भी आज 1 मिनट के लिए एग्जांपल इस पॉडकास्ट का लेंगे तो आपको 10 लोगों में से 4 ने डिसवेड भी कर दिया होगा। डिसवेड करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन डिसवेड होने की क्यों ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न है आप खुद अपनी कॉमन सेंस से सोचें कि टुडे वी आर सिटिंग एंड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट
between you and me, what we are recording, our people are viewing it on a YouTube or other social media channels. So we have come a long way. ऐसा नहीं होता था आज से 100 साल पहले. यहाँ तक कि 10 साल पहले भी नहीं हुआ था इंडिया में. करेक्ट. आज हम लोग बैठकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. टाइम निकाला, कहीं कहीं से आए, मिले और हम बैठकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. तो ऐसे ही आने वाले टाइम में व्हेन पीपल वांट टू शेयर एक्सपीरियंसेस हु आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू 4 people, we can always be as avatars and be there, na? So we can still be in the same office environment with the same jazziness, and we will still not be sitting on an ideal computer screen and just watching on a Zoom chota camera where all the cameras are off anyway. तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम साथ जा सकते हैं, लोगों के साथ खेल सकते हैं. हम गेम्स जब खेलेंगे तो उसमें हम वॉइस ओवर कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है कोई डिसवेड करे या ना करे, मेरे हिसाब से दिस इज़ बिल्ट फॉर यूथ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एक एग्जांपल रह गया था, किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि एक पर्सनल कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ होगी. मतलब लोग इतने बड़े डब्बे जैसे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे थे, सिर्फ गवर्नमेंट या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि मोबाइल विल बिकम अ न्यू कंप्यूटर. ये भी है. तो आज अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, चाहे इंडिया में चाहे इंटरनेशनली, मेरे पास मेरा फ़ोन होता है. दैट्स इट. मैं अपने फ़ोन सब कुछ कर लेता हूँ. कॉल्स मेरी हो जाती हैं, ईमेल्स मैं कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मैं एडिट कर लेता हूँ. तो हमें तो ये जो मेटावर्स एक्सपीरियंस है, ये तो मोस्टली बना ही यूथ के लिए. इसको जेनजी और जेनेल्फा से आप ट्रैक करके लेकर चलो. देखिए, आपने जब वेब 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो वेब 2.0 में भी पीपल हु वेंट वर फर्स्ट द यूथ. करेक्ट. Millennials. In those time, the millennials, right? The millennials went into that, into Facebook, Instagram, whatever, and they built it. Metaverse में भी Gen Z, Gen Alpha ही आ रहा है. They will build it. तो जो डिसवेड कर रहे हैं उनको ध्यान से देखोगे कितने साल के हैं. इससे स्टोरी मेरे को एक याद आई. आई वॉज इन अ पार्क, तो मैं एक छोटे बच्चे से मिला. वो बहुत ही एंथुजियास्टिक बच्चा था. तो उसके फ़ोन में रोब्लॉक्स था. तो क्योंकि मैं वेब 3 गेमिंग पे कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बोला कि ब्रो आप गेम खेलते हो. तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है किसी भी बच्चे को लेकर के, बंदे को लेकर के, क्योंकि मैं हर एक को ना कंज्यूमर की नज़र से देखता हूँ, मतलब एज एंटरप्रेन्योर कह लो. तो मैंने उस बच्चे से बात की कि ये कौन कौन सी गेम खेलते हो. उसने बोला मैं ये खेलता हूँ भैया. 9 साल का बच्चा है वो. मैं ये खेलता हूँ, रोब्लॉक्स भी खेलता हूँ, और उसके अंदर कुछ वर्चुअल रियलिटी तो है ही उसके अंदर रोब्लॉक्स में. आई वाज लाइक क्यों खेलते हो, क्यों, अच्छा क्यों लगता है. तो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है भैया, मेरे इसमें दोस्त भी आते हैं, मुझे अच्छा लगता है. और उस टाइम में हम कुछ और ही कर रहे थे. तो यू आर राइट कि जेन अल्फा एंड जेन जी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को मास एडेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और किसको मास अडॉप्शन चाहिए होती है? मास अडॉप्शन इज ऑलवेज नीडेड बाय ब्रांड्स. आज जो एक्स ब्रांड है नाइकी का, दैट इज सेलिंग अ शू टू द जेनजी, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ शू द जेनजी वांट्स. तो नाइकी जैसे ब्रांड को, बिकॉज नाइकी लैंड बना है तो मैं नाइकी का एग्जांपल ले रहा हूँ, नाइकी जैसा ब्रांड या इवन लोकल ब्रांड्स या डोमेस्टिक ब्रांड्स व्हाटएवर, they have the opportunity to create digital assets in the form of NFTs, go put them on the metaverse, and those NFTs could be then traded by the Gen Z and Gen Alpha. तो किसी ने NFT खरीदी, उसको बोलो आपने खरीद ली, अब आप आपको फिजिकल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं हम लोग वापस. तो आपने एक्चुअली उल्टा बेचा. भाई एक बच्चे को आप स्टोर में, जो 18 साल का, 16 साल की जो आप जनरेशन जो स्टार्ट हुई है, उसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि देन ही विल पिक अप द कार और ऑटो, अगर कार तो नहीं होती 16 साल के बच्चे के पास, लेकिन ही विल टेक एन ऑटो, बस, गाड़ी, व्हाटएवर ड्राइवर, एंड देन ही विल गो टू अ स्टोर और वहाँ जाके वो फिजिकली डालेगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होता. ही गोज़ टू अ वेबसाइट, ही फाइंड्स आउट एवरीथिंग, ही हैज़ अ पीयर टू पीयर नेटवर्क. वो बोलते हैं फ्लिपकार्ट में मत जाना, इस साइट पर जाना, इधर मत जाना, फ्लिपकार्ट पर जाना, इस पेज पर जाना, और वो खरीदते हैं. बट ये ट्रैक्शन गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सी है, वो एक माइंड ब्लोइंग गेम है, क्योंकि वहाँ पर आप उधर से आ रहे हो बच्चे को लेकर. मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूँ फॉर व्यूअर्स, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है.
और ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नो प्रेजुडिस, ओके, अगेंस्ट एनीवन। आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? हाँ। आप अकाउंट खुलवाए उसमें कभी? नहीं, मेरा अकाउंट इसमें नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने अकाउंट खुलवा दें अपने फ्रेंड का, खुलवाएंगे? जनरल टर्म्स में, मैंने आपको मंडे को सुबह फ़ोन किया, मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो आप क्या जवाब देंगे? फर्स्ट जवाब। मगर अगर आप देखोगे विद रिगार्ड्स टू नंबरिंग, राइट, आज भी हम जनरली यूनियन बैंक का नाम नहीं लेते, खासकर बड़े शहरों में या हमारे जो यूथ नेटवर्क होता है, बिकॉज हम सारे लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि उनकी एड्स बहुत आती हैं, इसलिए हम बार बार उनको देखते हैं, इसीलिए हमें मालूम होता है। लेकिन एक 100 साल पुराना बैंक है, एक पेडिग्री है बैंक की, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। तो मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ ग्रुप्स में जाके कि क्या आप अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाएंगे उसमें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मालूम नहीं है कि इसका ब्रांच कहाँ है। इशू ये नहीं है कि वो खुलवाना चाहते कि नहीं खुलवाना चाहते, उनको ब्रांच नहीं पता होती कि हमारे घर के पास ब्रांच कहाँ पर है, जबकि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, जैसे मार्केटिंग होती है, इसलिए। तो यूनियन बैंक ने अपना एक लाउंज क्रिएट किया यूनिवर्स के नाम से, सैंडबॉक्स के अंदर, मेटावर्स में। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्यों क्रिएट किया, तो मैंने बोला सिंपल, उन्होंने अपना वर्चुअल बैंक क्रिएट किया मेटावर्स में। यूनिवर्स का वर्चुअल लाउंज क्रिएट किया मेटावर्स में। मेटावर्स में लाउंज क्रिएट करने की वजह से वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं 16 साल के, 18 साल के, वट एवर द एज ग्रुप इट इज, नाउ दे विल ऑल सी दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एंड दे विल ऑल सी द एक्सपीरियंस, दे हैव क्रिएटेड अ रेफरेंस। एक बैंक को मेटावर्स में जाने की जरूरत क्या थी? Because now the kid, when he comes out of the college, say, Papa, I played at the Union Bank, I went to the Union Bank lounge, and hence I want to go open an account there. तो ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ब्रांड्स के लिए। एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोलैबोरेशन के लिए, चाहे वो एंटरप्राइजेज हों, बिजनेसेस हों, इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हों। तो मेटावर्स कहीं नहीं जा रहा है, मेटावर्स है, अभी प्रेजेंट है, और कुछ फ्यूचर नहीं है। कोई भी ह्यूमन एक्सपीरियंस एलिवेट होने में वक्त लगता है, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम सब मिलेंगे मेटावर्स में जल्दी। सो अगर हम बात करें तो आई थिंक कहा जाता है कि 2027 या 28 तक वेब3 की मास अडॉप्शन ऑलमोस्ट हो जाएगी मैक्सिमम। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कि कोई एक इंडिविजुअल, एवरेज इंडिविजुअल, वो कैसे मेटावर्स को मैक्सिमम तरीके से, कैसे, मतलब ब्रांड के पर्सपेक्टिव से नहीं, पर एक इंडिविजुअल कैसे एक्सपीरियंस कर रहा होगा उस टाइम पे, जैसे कि आज से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, हाउ डू यू सी? हम 5 साल के बाद मेटावर्स में जाके शॉपिंग करेंगे, हम 5 साल के बाद मेटावर्स में जाके गेम्स खेलेंगे, फैमिली गेम्स खेलेंगे, हम मेटावर्स में जाकर 5 साल के बाद मूवी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे मूवी थिएटर्स हैं अभी भी मेटावर्स में। बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज हैव क्रिएटेड देयर ओन मेटावर्स kind of a movie theater. One of them is also called Shemaru Entertainment, अगर आपने नाम सुना। तो Shemaru has already launched one on the Decentraland, और उनका खुद का अपना एक फिल्म जो है उन्होंने बनाया है, सेंटर। और सो हम आने वाले 5 साल में काफ़ी कुछ मेटावर्स में करेंगे। जैसे आज से कोई 15 साल पहले अगर आपको बोलता कि क्या आप नेटफ्लिक्स में जाकर नाइट आउट करेंगे फ्रेंड्स के साथ? हाँ, नेटफ्लिक्स में आप जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके वीडियो शेयर्स आते हैं राइट में, आप उनके अंदर में जाके अपने दोस्तों की फ़ोटो भी देख सकते हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और उसे बच्चे आजकल नाइट आउट बोलते हैं। हाँ, तो किसी ने सोचा था कि हम नेटफ्लिक्स में जाके नाइट आउट करेंगे, जो ऐसे ही मेटावर्स में भी ऐसा होगा आने वाले टाइम में। एक्सपेक्ट कीजिए, आप, आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉयज़, और आप सभी लोग आने वाले टाइम में मेटावर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, और 3D इमर्सिव वर्ल्ड में आपका जो एन्जॉयमेंट है वो 10x नहीं 100x होगा, और जल्दी होगा। एंड आई थिंक जेन जी और जेन अल्फा के वजह से जो अडॉप्शन है वो, जैसे कि मिलेनियल्स और या फिर हमने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक यूज़ करना शुरू किया, तो
हमारे जो बड़े इंडिविजुअल हैं जो ज़्यादा एज के हैं वो भी आ गए, तो मुझे लगता है उनकी वजह से जेन अल्फ़ा जेन जी की वजह से मेटावर्स के एक्सपीरियंस के लिए और जो एल्डर लोग हैं जिनके लिए ये नई चीज़ है वो भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ट्राई करेंगे, उनको भी क्यूरियोसिटी होगी। देखिए, आप उसका उसको आप ऐसे लेके चलिए कि जैसे जैसे हम सो मेटावर्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स तो कंटेंट है। हम वेब 2, वेब 1 या वेब 3, हम कंटेंट ही तो है अल्टीमेटली। कंटेंट हम कैसे स्टोर करते हैं, हम कंटेंट कहाँ स्टोर करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम हैं तो कंटेंट, और कंटेंट हमेशा एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस। आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर लोग इसको लाइक करेंगे कंटेंट को, तो ये एक्सपीरियंस होगा उनके लिए, बिकॉज दे विल ईदर लाइक द कंटेंट और दे विल नॉट लाइक द कंटेंट. If they like the content, they will most likely like the experience and they will remember the experience. ऐसे ही मेटावर्स है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप 4 चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन रोज़ लोग बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा लोग आएंगे, और जब एक्सपीरियंस एलिवेट होने शुरू हो जाएंगे तो आप वहाँ ज़्यादा देर स्पेंड करेंगे। जब आप ज़्यादा देर स्पेंड करेंगे तो आप ज़्यादा कुछ करने की सोचेंगे। तो ऐसे धीरे 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 ये ऐसे ही है कि आप 1945 की जो मूवी देखें, ब्लैक एंड वाइट पुरानी, उसको आप उतना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अच्छे से जो आप आज 3D या डॉल्बी स्टूडियो में बैठकर PVR में आप उसको एक्सपीरियंस अलग से कर सकते हो। पिक्चर पिक्चर ही है, कंटेंट कंटेंट ही है, फ़र्क सिर्फ एक्सपीरियंस का था, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगले 5 साल में आप, आपके फैमिली और ये सब चीज़ें जो पहले मैंने बताई, आप आएंगे और मेटावर्स में रहेंगे और काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे मेटावर्स में। मैं कह रहा था कि चलो मेटावर्स तो आ जाएगा, लेकिन मतलब सबको ऑक्यूलस लेना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। काफ़ी लोग ने कहा भी है कि ऑक्यूलस की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर VR हेडसेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट फ़ोन से, टैब से या फिर अपने लैपटॉप से सीधे एक्सेस कर सकते हो मेटावर्स को। आई डोंट थिंक कि उसकी नीड होगी। मैं पहले सोचा करता था, मैंने ये शायद ट्वीट भी किया था, किसी को रिप्लाई में किया था कि ये मेन स्ट्रीम जब होगा, जब जैसे वो स्मार्टफोन्स हैं वो लोअर रेंज में या फिर मिड रेंज में जब मास अडॉप्शन हुई इंडिया में, जब चाइना ने सस्ते में देना शुरू किया, तो मेरा ऐसा मानना था, मैंने एक जगह रिप्लाई करा था कि मेटावर्स भी जब ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएगा, जब ऑक्यूलस चाइना से, ऑक्यूलस या फिर कोई भी VR हेडसेट चाइना में इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो इंडिया में बेचेंगे। फिर पॉकेट है वैसा, वो लेकर उस कंटेंट को ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए ये कोई रिलेटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर मुझे मेटावर्स एक्सपीरियंस करना है तो मैं सिर्फ VR में कर सकता हूँ, और वो VR जो है वो होना ही चाहिए मेरे पास। नहीं, आप किसी में भी कीजिए। सो फार आपका डिवाइस अच्छा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा VR लीजिए, और आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं तो और बढ़िया MR लीजिए, और जैसे जैसे आप लेते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता होता चला जाएगा। जैसे कि ये आप टीवी की बात कीजिए, हमारे घर में जो टीवी हैं पहले होते थे LCD के टीवी, और फिर आ गए LED के टीवी, और जब LED के टीवी आए उसके बाद फिर OLED आ गया, उसके बाद अब जो है वो टीवीज़ और बदल गए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इस कम। फोल्डेड टीवी आ गया है एक LG का, जिसको आप निकाल सकते हो बटन दबा के, वो फोल्ड होता है, वो आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर में इनोवेशन चलती चली जा रही है। जैसे जैसे हार्डवेयर और इनोवेट होगा, एक्सपेक्ट इट टू बी मोर चीपर, एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट द एक्सपीरियंस टू बी मच एंड मच बेटर एज यू गो, एंड वी गो अ लॉन्ग वे। श्योर। और मैं कहूँगा कि ये सब तो ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टेक से, टेक के एक, कोई भी टेक हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सब एक डबल एज स्वॉर्ड है। आपके पास नाइफ है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे फ़ोन है, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, पर वही है कि फ़ोन के भी ड्रॉबैक्स हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार जो भी एक्सपीरियंस करोगे मेटावर्स में, या फिर मेटावर्स विजिट करोगे, कुछ भी करोगे, तो इट शुड बी इन अ लिमिट, कि जिससे आपकी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ ख़राब ना हो ऑब्वियसली। और यही अब एंड करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना ही खाइए,
तो जो आप ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आई थिंक जैसे जैसे लोग मेटावर्स में एक्सपीरियंसेस को बनाएंगे, जाइए मेटावर्स को एक्सपीरियंस कीजिए। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फील्ड, अमेजिंग एरिया, वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए और उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। सो विद दैट, ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई डेफिनेटली एग्री 100% with you. Thank you so much, Rahul. It's my pleasure, actually. So, thank you so much, guys, for watching, and thank you so much to our sponsor partners, Quill Audits and Desi Crypto. Quill Audits is one of the best companies in India for smart contract auditing. इनकी इनकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देसी क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग वेब3 मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको लिंक में मिल जाएगी। एंड राहुल सेठी जी की और इनकी कंपनी मेटावर्स 911 की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विजिट कीजिए, सर को कनेक्शंस भेजिए लिंक्डइन पे। हिज मोस्टली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, राइट? ओके, सो ओके गाइस, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 100% सब्सक्राइब कीजिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से बात कर रहे थे और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। दिस काइंड ऑफ चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इनवैल्यूबल है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं कोई ऐसे कोर्स में नहीं मिलेगी, बिकॉज दीज आर वेरी रियल टाइम instant knowledge, and also definitely free. But thank you so much for hosting me. I really appreciate that. प्लेजर माइन। सो रिमेंबर गाइज, आखिरी चीज़ जो टैगलाइन है हमारी, योर लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ शेप योर लर्निंग कैपेबिलिटीज़। थैंक यू सो मच।